उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं ख़तरा उफ्ताद। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, गार्ड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड्स को तैनात करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर ख़ान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर लाइव देख सकते हैं। यौम दिफा पाकिस्तान यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है और आज ही के दिन पाक अफवाज के बेटे और बेटियां कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो हरदम तैयार हैं, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हर वक्त चाको चौबंद और बिल्कुल तैयार हैं। एमन, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो कौन कौन सी ब्रांचेस में इंडक्शन की जाती है और क्या क्राइटेरिया होता है इसका? आमतौर पर लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडीपी ब्रांच, जो कि जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच है, उससे वाकिफ़ हैं, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और दीगर ब्रांचेस भी शामिल हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि पाक फ़िज़ाइया की तमाम ब्रांचेस मिलकर एक तलवार की मानंद हैं। जब एक फ़ाइटर तैयारा दुश्मन के मोर्चे को तबाह करके आता है तो इस मिशन के पीछे तमाम ब्रांचेस की मजमूई मेहनत और काम शामिल होते हैं। फ़ाइटर तैयारा गोया तलवार की वो नोक है जो दुश्मन के सीने पर वार करती है, लेकिन बाकी तमाम ब्रांचेस इस तलवार की गिरफ्त हैं, जिनकी इकट्ठी हरकत की वजह से तलवार आगे बढ़कर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करती है। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा जी, बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से लाइव आप हमें देख सकते हैं। यौम दिफा पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि 8 कैडेट्स, जिनमें 2 लेडी कैडेट्स भी शामिल हैं, मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। अलम पार्टी के पीछे गार्ड्स अकेडमी अंडर ऑफिसर की कमांड में स्लो मार्च करते हुए मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलूँ। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट दाऊद जफ़र उठाए हुए हैं। पीएफ फ्लैग एविएशन कैडेट दानियाल अहमद के पास है, जबकि कायद आज़म बैनर एविएशन कैडेट मोहम्मद उमर ने उठाया हुआ है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आज की इस परेड में लेडी कैडेट्स भी बतौर गार्ड और अलम पार्टी में मेल कैडेट्स के शाना बशाना शिरकत कर रही हैं। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे कुर्बान इसका ही दीवाना हूँ। इस खाक पे कुर्बान इसका ही दीवाना हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन। चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों का निशां हूँ। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों का निशां हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।
कुछ ही देर में मज़ार कायद से ओल्ड गार्ड्स रुखसत किए जाएंगे। इनका ताल्लुक पीएफ ग्राउंड कॉम्बेटियर्स के उस दस्ते से है जो कि पीएफ बेस मलीर से ताल्लुक़ रखता है। इस यूनिट को ये एजाज़ हासिल है कि ये एजाज़ी गाइड के फ़राइज़ 1975 से सर अंजाम दे रहे हैं। इन ग्राउंड कॉम्बेटियर्स का ताल्लुक नंबर 315 जीसी स्क्वाड्रन से है। ग्राउंड कॉम्बेटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद के अंदरूनी और बैरूनी अहातों में पोजीशन संभाल ली है। नाज़रीन, 13 अप्रैल 1948 को रिसालपुर अकेडमी का दौरा करते हुए बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, एक ताकतवर हवाई फ़ौज के बगैर एक मुल्क किसी भी दुश्मन के रहम करम पर होता है। जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान को अपनी फ़िज़ाइया बना लेनी चाहिए और ये लाजमन एक बेहतरीन हवाई फ़ौज हो जो किसी दूसरे से कम ना हो, पीछे ना हो। आप हमें देख सकते हैं बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये मनाजिर, जहां हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की तकरीब आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर बात की जाए पीएफ की, तो एमन पीएफ अकेडमी की को आप दुनिया की जो बाकी एकेडमीज़ हैं उनसे किस तरह कंपेयर करती हैं, और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो कौन कौन से जो दोस्त ममालिक हैं उनके लोग यहाँ ट्रेन होने आते हैं? पीएफ अकेडमी असगर खान का शुमार दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। यही वजह है कि पीएफ अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी प्रोफेशनल और मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, लीबिया और दूसरे ममालिक शामिल हैं। सही। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर कुछ ही देर में रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। मेहमान ख़ुसूसी फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवाना है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाते हुए बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के बारे में फरमाया, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। और यकीनन इस बात को मुकम्मल करती हैं हमारी पाक अफ़वाज, जो दिन रात अपनी जानों पर खेल कर मुल्क और कौम की, वतन अजीम की हिफाजत करती हैं। और अब तिलावत कुरान पाक की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना
वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूअ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वस्समरात वबश्शिर الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुँचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बार इलाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरी रिज़ा से इस्लाम की शान और शौकत बढ़ाएं। ए अल्लाह पाक, हमें ताकत बख्श कि हम तेरे लुत्फ़ करम से अपने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को उस्तवार और मुस्तहकम करें और पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करें। ए पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरी रज़ा के हुसूल और वतन की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान किया, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, हमारी दिफाई जंग में पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी शहीद हुए,
उनको अपनी रहमतों से नवाज और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए कादिर मुतलक हमें इज्जत दे, दुश्मन और जालिम पर गलबा दे, फतहो नुसरत दे और शादमानी और खुशहाली अता कर। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग रैंक कैप्टन मोहम्मद तलहा सईद तमगाए इम्तियाज मिलिट्री, जबकि बाएं जानिब सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर मुस्तफा चौधरी मौजूद हैं। अब मेहमान खुसूसी विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान की तकरीब इस वक्त जारी है। इमन, अगर साल में की बात करें, चेंज ऑफ गार्ड्स की बात की जाए, तो साल में कितनी बार चेंज ऑफ गार्ड्स की जाती है? तब्दीली गार्ड साल में 3 बार की जाती है, 25 दिसंबर, 14 अगस्त और 6 सितंबर। इनमें से 6 सितंबर को अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है, जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बाखूबी जानती है। बहुत खूब। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नज़रें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नज़रें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते। इमन, पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो JF-17 थंडर जो तैयारे हैं हमारे, यकीनन एक बहुत बड़ी काविश है और अब दुनिया भर जो है वो उसे ख़रीद भी रही है, हमसे बात भी करती है और हमें सराहती भी है। JF-17 थंडर जो तैयारा है उस हवाले से कुछ बताइए प्लीज़। JF-17 तैयारा दौरे हाजिर के जदीद तरीन लयाका तैयारों में से एक है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जिसकी शमूलियत की वजह से पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा कई गुना मजबूत हो गया है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि JF-17 पाकिस्तान के इंजीनियर्स की महारत और काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि ये जहाज़ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों का अजीम शाहकार है। नाज़रीन, यकीनन पाक अफ़वाज की काविशें और मौजूदा हालात में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल है, पाक फ़िज़ाइया, बर्री और बहरी
जो अफवाज हैं पाकिस्तान की, यकीनन उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो काबिल सताइश हैं। और जिस तरह इस मुश्किल घड़ी में पाक अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी हैं, उनको इमदाद पहुंचाई जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है, यकीनन बहुत काबिल सताइश है। और जिस कौम के बेटे MM आलम और राशिद मिन्हाज शहीद जैसे हों और बेटियां मरियम मुख्तार जैसी हों, उस कौम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एमन PAF की अगर बात करें तो अक़लियतों के किरदार को किस तरह देखती हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत अहमियत दी और उन्हें अहमियत का हामिल समझा। 14 अगस्त 1948 से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों को ये हकूक़ हासिल हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। जी। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद इंतहाई खुशअस्लूबी और दिलो जान से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये आज की तकरीब का इख्तितामी जनरल सलाम है जो कि मेहमान ख़ुसूसी को पेश किया जा रहा है। आज की इस तकरीब के इख्तिताम के जानिब बढ़ते हुए मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़िज़ाइया अपनी बर्री और बहरी अफ़वाज के शाना बशाना वतन पाक की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। इन कैडेट्स का जोश व जज्बा इनके हुब्बुल वतनी और पेशा वराना सलाहियत का अकास है। अभी रज़्मगाह के दरमियाँ है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फ़र्ज़, नए मार्कों पे तुला हुआ। जान जाती है बेशक जाए, परचम तेरा न झुक पाए। गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है। जान देना जिहादे अकबर है। और अब से कुछ ही देर में ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन मोहम्मद तलहा सईद तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम पैगाम देंगे। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स की जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच से है। इनके फ्लाइंग एक्सपीरियंस में मिराज लड़ाका तैयारा और SAB 2000 की कमांड भी शामिल है। इसके अलावा ये अपनी हवाई काबिलियत की बना पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम शेर दिल का भी हिस्सा रह चुके हैं। और नाज़रीन, जब तक पाक अफवाज के ये बहादुर बेटे और बेटियां कौम की हिफाजत के लिए मगन रहेंगे, तब तक यकीनन पाकिस्तान का नाम भी बुलंद रहेगा, इस मुल्क का नाम भी बुलंद रहेगा। और मुल्क की जो सरहदें हैं, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो या ज़मीनी सरहदें हों, दुश्मन की जो मैली निगाहें हैं वो हम तक नहीं पहुँच सकती। बिल्कुल, और अपने वतन से मोहब्बत का ये जज्बा आज भी हर पाकिस्तानी के अंदर जिंदा जावेद है। यही वजह है कि चाहे 1965 की जंग हो या 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तानी अफवाज की आला तरबियत और आसमानों को छूता हुआ जज्बा दुश्मन को अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। और नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हर गुज़रता दिन हमारी पाक अफवाज को मज़ीद मजबूत बनाए, हमें दीजिए इजाज़त। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
मज़ार क़ायद पर यौम दिफा के मौके पर मरकजी तकरीब। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। 6 सितंबर मादर वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेंगे। मुल्क भर में आज यौम दिफा भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। नाजरीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन। लकड़ी ये सब चीज़ें मलबा लेके आया, 100 रुपये लगा। तो इससे जो है ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर वो भी बढ़ गया सुबह तक। और पत्थर भी थे साथ? पत्थर, लकड़ी, सब चीज़ें थी इसमें। व्यूअर्स ये बता रहे हैं जो खड़ है वो बेसिकली इस तरह से नाला बन जाता है बहुत बड़ा, और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि यहाँ पर मुकामी ज़बान में पश्तो में खड़ जो है वो एक तेज़ी से नाला बन जाता है, और जो पानी आता है वो तेज़ी से जब आता है तो दरिया स्वात में शामिल होकर उससे तबाही करेगी। मुझे बताइए बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, ये खड़ बना कैसे? बस ये कुदरती तरीके से हुआ है। बस अचानक जो है रात को 3 बजे इतना ज़्यादा हो गया था कि हम इतना डरे थे कि हम कहाँ जाएंगे, अभी पूरा खाली हो गया था। और आप ऊपर वाली मंजिल में थे? ऊपर तक देख रहे थे, हमने कहा दुकानों तक आ गया, कुछ भी नहीं कर सकते थे। सामान सब देखो, ये सामान है सारा, ये देखो सब भरा हुआ था दुकान। आपके स्टोन्स कहाँ हैं? सब अभी निकाल रहे हैं ना, ये देखो इनमें से निकालेंगे सब। अभी कुछ बचे, कुछ चले गए, जो ऊपर थे सब चले गए। अब देखिए रोड इतना ऊपर है, दुकानें हमारी नीचे, अभी तक खुले, दुकान की तह तक नहीं पहुंचे हम। और ये दुकानें वैसे कहाँ थी? ऊपर थी? ये देखिए नीचे तक। हाँ ये भरा हुआ था ना सर, ये हम सुबह से कल से लगे हुए, हम खाली कर रहे हैं। ये मजदूर लगाए। बहाली के काम में हुकूमत और जिला इंतजामिया नहीं? बस अभी कर रहे, फौज आई है तो वो काम कर रही है, क्योंकि ये रोड कर रही है। जिला इंतजामिया भी कर रहे हैं, सब लगे हुए, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। नुकसान तो आपको बहुत हुआ? बहुत नुकसान, बस अल्लाह खैर करे, आगे अल्लाह खैर। माशाल्लाह आपका हौसला बड़ा जो है जवान है। बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ये माल है अल्लाह फिर देगा इंशाल्लाह। और आपका घर कहाँ है? घर ऊपर है, वो बच गया? हाँ घर अल्लाह का शुक्र है बच गए। हम पाकिस्तान अवाम और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। हम उन तमाम शोहदा को भी खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग में मुल्क का दफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, ताकि हम हिफाजत और इज्जत के साथ इस मुल्क में रह सकें। हमारी कौमी सलामती को सबसे बड़ा खतरा तब दरपेश आया जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना हमले का आगाज किया। ये जंग हमारी बका की जंग थी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो हुजम और तादाद में हमसे बहुत बड़ा था। पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने बेपनाह जुर्रत का मुजाहरा किया और तादाद में 4 गुना बड़े हरीफ के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अज़्म हिम्मत की एक ऐसी मिसाल तारीख के औराक पर रकम हुई जिसने पूरी उम्मत मुसलमा की नज़र में ग़ज़वा बदर की रूह को जिंदा किया। पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर हमला करने और लाहौर जिम खाना में दावत खाने का इरादा किया और अपने दस्तों को वाघा बॉर्डर क्रॉस कर जाने का हुक्म जारी किया, उस वक्त एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के टैंकों को निस्तो नाबूद कर दिया और पाक फ़ौज के दस्तों के वहाँ पहुँचने तक दुश्मन की फ़ौज को तख्त व ताराज कर दिया। आज मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्खीर हैं। पेशा वराना सलाहियत और फ़र्ज से पूरी यकसुई के साथ वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का दुर्रा इम्तियाज़ रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपने कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट
मैं 27 फरवरी 2019 को एक मरतबा फिर अपनी नीलगूं फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ रहने के अज़्म और सलाहियत का मुज़ाहरा किया। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया से हर पाकिस्तानी का वालिहाना लगाव और उसकी भरपूर हमायत कौम के एतमाद का मज़हर है, जो हमेशा हर मुश्किल में अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही। हमारी पूरी कौम को 1965 की जंग और हालिया ऑपरेशंस में अफवाज पाकिस्तान की आला कामयाबी पर फ़ख्र है। हम अपने शहदा की बहादुरी और शुजात को अजीम एहतराम की नज़र से देखते हैं और हम इन तमाम शहदा के ममनून हैं जिन्होंने मुल्क की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की दिफाई अफवाज में शामिल तमाम अरकान को इन शहदा की नामवर इमसाल की पैरवी करनी चाहिए और हमेशा इसी जज्बे के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी कौम की जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक और बसीरत अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।